हादसे के लिए वैसे भी हरियाणा का आदमियों को कहीं जाना नहीं पड़ता जी। हम बहुत सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं। वो मुझे ध्यान है, एक मरीज डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे इलाज बताया। बोले ऐसा करो, 1 लीटर दूध लो, उसमें 4 छुहारे, 4 खजूर, 2 बादाम और 2 किशमिश और 2 काली इलायची डाल के इतना उबालो कि वो आधा रह जाए। जब वो आधा रह जाए उसे थाली में डालो, उखड़ू बैठो और फूंक मार के पी जाओ, और ये सब चीज़ें घर में मिल जाएंगी। मरीज बोला जी डॉक्टर साहब ऐसा है, हमारे घर में इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ मिल सका है, एक उखड़ू और एक फूंक, बाकी सामान नहीं। तो हम तो सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं जी। तो एक कविता, दरअसल एक कविता और जो बहुत लोकप्रिय हुई वो सुना देता हूँ आपको जी। उसकी भूमिका में ये है कि कहते हैं कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। ये आरोप हरियाणा के आदमी पे लगता है। सर ये गलत तो नहीं है आरोप? नहीं, गलत है सर, मैं बताता हूँ क्यों। हमने तो सीधा जवाब सुना नहीं। लोग सवाल उल्टे करते हैं इसलिए जवाब उल्टे मिलते हैं। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। भाई सोचने वाली बात है, तो काम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा है तू? वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, एक ने पिछले बोले ताऊ बीड़ी पीवे है। अब कायदे से सवाल गलत। भाई जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है। ए बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमा हुआ है? बोले ना ऊँट है, कद छोटा रह गया इसका। तो लोगों के सवाल उल्टे हैं। फिर भी इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है। आप किसी से बात करके देख लो। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जा, मैंने क्यों रोक रखा है? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। तुमने जाना है तो जाओ। तो जवाब नहीं दे सकता जी। अजी मैं सोनीपत गया जी, मुझे एक पता ढूंढना था, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, मैंने कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले, तो जवाब नहीं मिलेगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य कविता है जी। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया, हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या तैसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल ले, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटका लाता है, सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की है और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो
अगला भी पीछे ही पड़ा हुआ है जी। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, भाई अपना नौकर भेजेगा। और अगर चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गया जी, चिंतन पे आ गया, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं यहाँ आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब 4 सेब प्रसिद्ध हुए हैं, बल्कि पहला जो एडम और ईव ने खाया जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं जी। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा जी। बच्चे सोचते उस दिन वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय। और चौथा सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है, लो और खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं, और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो अरुण जी, आपने हास्य कवि रहे हैं आप, और बहुत ही सरल शब्दों में आप अपना व्यंग्य करते रहे हैं। आपने पॉलिटिकल मंचों पे भी करा, तो कई बार ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कभी पॉलिटिकल मंच पे करना चाहे तो जो बात आप कहना चाहें वो कही नहीं जाती, या कैसे उसको फिर टैकल किया जाता है? दरअसल आजकल कहना मुश्किल हो गया है जी। पहले तो बहुत आसान था, खूब नेता सुनते थे, आनंद लेते थे। अब वो सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। अब कोई भी किसी भी दल का नेता हो, वो अपने दल के खिलाफ सुनना ही नहीं चाहता। तो उससे क्या है कि वो आनंद खत्म हो गया अब जो पहले हुआ करता। सर ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स में ही हो गया, लेकिन आम जीवन में भी देखते हैं कि व्यंग जैसे शादियों में इकट्ठे होते थे तो हाँ, इतना मजाक कर लेते थे। आज मजाक कोई सहने को तैयार नहीं है। सर क्या है, मैं आपको बताऊं इसके पीछे कारण जो है ना, एक तो ये जो साहित्यिक पत्रिकाएं बंद हो गई जी, उसका बहुत असर पड़ा है समाज पे। इस बात को कोई माने या ना माने, संवेदनशीलता खत्म हो गई, दूसरे के दुख को दुख समझना खत्म हो गया जी। तो जब ये संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, भावनाएं खत्म हो जाएंगी, तो ये सब हास्य विनोद सहना कितना मुश्किल हो जाएगा।